नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 49 प्लस है और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक इनका एक है। किसी व्यक्ति का मूलांक एक होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है। बताता किस चीज़ को है? आत्मविश्वास को। और ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, आत्मविश्वास भरपूर होता है और इंडिपेंडेंट नेचर भी होते हैं। लक्ष्य ऊंचे होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को धोखा देते हैं। अहम की भावना बहुत होती है। ये वही काम करना चाहते हैं जहाँ ग्रोथ मिले। संडे और मंडे इनके लिए अच्छा होता है। सोने की चीज़ें और तांबे की चीज़ों से इन्हें बहुत फ़ायदा होता है। हेड बनकर रहना चाहते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका करेक्टर जो होता है वो गलत हो। ये बहुत ही अच्छे करेक्टर के लोग होते हैं। ये तो मूलांक एक वालों में एक सबसे अच्छी खासियत होती है। मुंह पर बोल देते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 2 3 5 9 अंकों के साथ इनकी अच्छी बनती है। मित्र अच्छे बनते हैं। 6 नंबर न्यूट्रल रहता है और 4 7 8 से इनकी नहीं बनती है। अनुशासित होते हैं, जोशीले होते हैं, इरादों के पक्के होते हैं, निडर होते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के नीचे काम करना पसंद करते हैं। इनका नेचर ये बहुत अलग होता है। लेकिन उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं। इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। विल पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। एक्साइटमेंट बहुत होती है। अपने कार्य की बदौलत जीवन में नाम बनाते हैं, समाज में नाम बनाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। और देखो इस हाथ में बहुत कुछ है। मैं तभी आपको ये मूलांक के बारे में बता रहा हूँ। देखो इससे नेचर समझ आता है मूलांक से। ठीक है। अपनी लाइफ में सफलता भी पाते हैं। सबसे पहले देखो मैंने लेफ्ट हैंड क्यों दिखाया आप लोगों को। मैं कुछ चीज़ों की फॉर्मेशंस दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है। देखो आप सब कहते हो कि लाइफ में जो मनी ट्रायंगल्स होते हैं वो केवल मनी ट्रायंगल की बात नहीं की जाती। यहाँ पर देखा जाता है कि इस फॉर्मेशन से कितनी क्लोज ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। ये कहाँ से आ रही है? ये पूरा का पूरा क्लोज कर रखा है। तो क्या नहीं होगा इनके पास पैसा? पहली बात, पूरा क्लोज, कहीं से भी कुछ फॉर्मेशंस देखो, आप ध्यान से देखना, टोटली बंद है। क्या इनके पास पैसा? इनका क्वेश्चन था कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है और मुझे उसके बाद का बताइए। पर लेकिन कुछ चीज़ें देखने से ही समझ आ जाती हैं। ये देखिए हाथ का कलर देखिए, ये कलर क्या कहना चाह रहा है। ये कलर, ये जितना ये हाथ का गुलाबी कलर होगा, व्यक्ति अपनी लाइफ में उतने ही उसके पास पैसा आता है। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अपने अपनी लाइफ में अनार का जूस, सेब का, ये सारी चीज़ें, फल फ्रूट, क्यों? क्योंकि अगर ये रंग है तो पैसा होगा। अगर सफ़ेद रंग होता है तो नहीं होता, लाल होता है तो नहीं होता। तो ये जितना गहरा रंग होगा व्यक्ति अपनी लाइफ में उतना ही पैसा कमाता है। और देखो एक खासियत देखो इसकी, ये खासियत क्या शो कर रही है कि टोटली इस एरिया से इस एरिया तक की तरक्की को रिप्रेजेंट कर रही है। कहाँ से? कहीं भी एक ये जो स्क्वायर है ये क्या शो कर रहा है? देखो दूसरे हाथ पे भी दिखाऊंगा। ये स्क्वायर क्या कर रहा है? ये यहाँ पर ये त्रिभुज ये क्यों बना हुआ है? ठीक है, अभी इस फॉर्मेशंस को पहले इस हाथ की देखो, फिर दूसरे हाथ की दिखाऊंगा कि उनका मतलब क्या होता है। ये देखो ये क्या है? ये विदेश की रेखाएं हैं। ये जब नीचे जाती है तो मैं हमेशा कहता हूँ विदेश की रेखाएं, अगर ये इसे टच कर दिया है तो क्या ये बाहर नहीं जाएंगी? जाएंगी, जाएंगी। और ये त्रिभुज बना हुआ है और इसी से इस रेखा ने इसे जो है वह टच किया हुआ है। यहाँ त्रिभुज बनता है तो क्या मतलब होता है? क्या क्या लाता है कि वो अपनी लाइफ में, हम कहते हैं यहाँ पर त्रिभुज होने का मतलब क्या है? व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या करेगा? कुछ अचीवमेंट्स करता है, कुछ अचीवमेंट्स करता है अपनी लाइफ में। अब यही चीज़ को रिकन्फर्म करने के लिए दूसरे हाथ को भी देखना पड़ता है। देखो आप ध्यान से समझना, इनकी लाइफ में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये राहु रेखाएं हैं? किसने इस रेखा को टच क्यों करा?
ये आगे क्यों जाना चाह रही है, ये क्या है, ये नीचे से जाती है तो हाँ विदेश की रेखा, इसने इसको करा। अब हर चीज को डिफाइन करते हुए तो इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर दिए नहीं मुझे। मैं तो इतना बता सकता था इनको कि इनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि 50 साल में मेरी बात बताइए, तो मैंने बता दिया कि भैया समझ संभल के आपने चलना है, संभल के चलना है अब की बारी में। क्यों? क्योंकि जो चीज आपने कर ली थी जिंदगी में, आपने सब अचीवमेंट ले ली हुई है, वो दिख रही है, वो दिख रही है। देखो कैसे कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, जब भाग्य रेखा ये है तो इसने इस यहाँ से निकलती है तो ऑफशूट होता है ना। अब यहीं से ये भाग्य रेखा निकली हुई है। अब ये कोई यहाँ पर राहु रेखाएं हैं नहीं है, ये क्या है, सब अचीवमेंट की हैं, यानी छोटी उम्र में। और ये क्या करा, ये देखो ध्यान से समझना, लोग झूठ बोल देते हैं ना जब, कि ये चीज़ें और वो चीज़ें, तो वो समझ दूर से ही समझ आ जाती है व्यक्ति की कि कौन क्या है क्या नहीं है। कि मैं 50 साल के बाद का बताए, उससे पहले का ना बताए, बाद का बताएं। तो स्टडी करना मैंने नीचे से ही शुरू करा, मैंने ऊपर से नहीं करा। ऊपर से तो इनको फ़ोन करके बताया कि आपकी लाइफ में अब थोड़ा सा संभल के रहना है, अब संभल के रहना। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये है, ये देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो ये एक भाग्य रेखा का टुकड़ा, एक ये भाग्य रेखा का टुकड़ा। अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन निकालोगे तो क्या बनेगी आपकी, हाँ 24 साल। ठीक है, यहाँ से ये देखो इसकी आप कैलकुलेशन आप जब निकालोगे तो क्या बन रही है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन निकालते हो तो क्या बनती है, यहाँ से ये टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। हाँ, ये कौन सी निकल रही है, हाँ सर ये निकल रही है 25 साल। तो यानी 24 और 25 तक ने इस रेखा ने, भाग्य रेखा का एक टुकड़ा है उसको टच कर दिया। और आप ध्यान से देखना कि ये रेखा क्या कह रही है, ये रेखा फॉक बनाती हुई चल रही है। फॉक ने क्या करा, इसको टच कर दिया, इसे टच करा। तो इसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। ये देखो कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है। इस टुकड़े ने इसका सहारा लिया नहीं लिया, लिया। तो अब क्या इनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं हुई होगी, हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, 27 साल में यहाँ पर माइंड लाइन पर यव का निशान है। तो क्या 27 में इनको कोई अ, मतलब एक तरीके के जब माइंड पे यव के निशान चलते हैं तो डिस्टरबेंस होती है नहीं होती, होती है ना। तो 27 साल में इनको कोई डिस्टरबेंस भी हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। मैंने लाइनें अलग अलग करके मैंने इनसे फ़ोन करके कहा कि 27 साल में आपको कोई डिस्टरबेंस हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर शो हो रही है ये डिस्टरबेंस, सर कब तक चल रही है, ये तो सर चल रही है आगे तक चल रही है। कहाँ तक चल रही है सर, ये तो वैसे चल रही है 37 तक, 36 तक जो है ये एक्चुअल में ये डिस्टरबेंस चल रही है। देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये माने ना माने, क्यों, रीजन क्या होता है, देखो जब ये कलर इतना डिफाइन करता है और सब कुछ, कोई राहु रेखा, एक दो राहु रेखाएं हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। ये टुकड़े जब भी जाएंगे इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है इन्हें पता ही ना लगा हो सकता है ये यव का निशान इनको वो डिस्टरबेंस का ध्यान ही ना दिया हो इन्होंने अपनी लाइफ में। पर ये सब के सब टुकड़े इन्वेस्टमेंट की ओर इंडिकेट करते। मैं हमेशा कैलकुलेशन ऐसे क्यों नहीं करता, आम रीडर होगा वो इसकी कैलकुलेशन करेगा, इसकी कैलकुलेशन करेगा, पर लेकिन मैं हमेशा क्यों कहता हूं आप लोगों को, ये कैलकुलेशन अगर आप करना सीख जाओगे लाइफ में तो आपके साथ क्या होगा, आपको पता लगना लग जाएगा। देखो अब इस रेखा ने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया और इसने इसका सहारा लिया, ये क्या बन गया, सब की सब इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। कब तक इन्वेस्टमेंट हो रही है सर, ये देखो सर आप, ये 35 साल तक इन्वेस्टमेंट हो रही है। 35 को मैंने एक तरफ रख दिया, यानी आप लाइफ में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हो, तो ये देखो कब से निकल के कब तक की है ये फॉर्मेशन निकल के बन रही है सर, ये लगभग लगभग बन रही है 27 साल से। यानी 27 साल से कुछ इसकी फॉर्मेशन में भी और इसकी फॉर्मेशन में भी, ठीक है ना।
कहीं ना कहीं, क्योंकि यव का निशान डिस्टरबेंस तो पहले से दे रहा है, पर लेकिन ये रेखा ने जब इसको काट दिया तो मैंने क्या कहा, 27 में। आप समझो, डिस्टरबेंस तो पहले से आ रही, इस रेखा ने इसको काट दिया, मैंने कह दिया 27 से। क्यों? क्योंकि यहां से एक ऑफशूट कहां तक जा रहा है इनका, ये यहां तक जा रहा है, तो 35 को अलग कर दो। यानी एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि कुछ अपने माइंड में ये ले रही होगी कोई चीजें। ठीक है भाई, देखो आदमी जब तरक्की पर जाता है, क्योंकि देखो नीचे तक सब का सब क्लोज पड़ा है, कोई राहु रेखा नहीं है, इतना बड़ा जो है एक मनी जिसमें जिसे जोड़ते हैं, मनी ट्रायंगल बोल लो, पर मैं ट्रायंगल कभी नहीं बोलता, वो अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब देखो यहाँ से, देखो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये कर चुकी है, उसके बाद एक ये इन्वेस्टमेंट पड़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो आप, इन्होंने कहा मुझसे कि सर मुझे आप आगे का बताओ, तो क्या इनकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं है? सब इन्वेस्टमेंट। क्या आगे नहीं होंगी? होंगी। अच्छा सर, मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ, वो मुझे बता दीजिए कि अच्छा क्या कोई इतना, ये क्या फॉर्मेशन है? देखो ये मैं क्या कहता हूँ हमेशा, ये क्या तरक्की की रेखा है, ये बड़ी वाली तरक्की की रेखा, इसने इसका साथ क्यों लिया, और ये रेखा ने इसका साथ लेकर सूर्य पर्वत पर क्यों चल पड़ी? क्यों चल पड़ी? ये क्या इंडिकेट दे रही है? तरक्की की इंडिकेट दे रही है। ये रेखा तरक्की, ये इसे छुआ, और जब कभी भी ये सूर्य पर्वत को छूती है तो क्या होता है लाइफ में? कनेक्शन निकलते हैं नहीं निकलते हैं? निकलते हैं सर। अच्छा वो सर, वो देखना इनकी फॉर्मेशन में क्या, ये क्या बन रहा है? अच्छा ये क्या बनता है? ओहो, ये क्या बन रहा है? ओह, ये क्या बन रहा है? ओह, ये क्या बन रहा है? अरे सर पैसा है। अच्छा, और अब इस वाली फॉर्मेशन ने क्या करा, ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? ओ, गुरु पर्वत पे जा रही है, जाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? अच्छा, ये क्या है? आप इसे त्रिशूल कहोगे, मैं नहीं कहूँगा। मैं कहता हूँ जब कभी भी ये फॉर्मेशन बनती है, इसे कैप्चर करती है, तो क्या होता है, गुरु के गुण आते हैं। गुरु का गुण क्या है? समाज में ऊपर उठना है, मैंने कुछ करना है जिंदगी में, और ये फॉर्मेशन जब ये यहाँ पर मुड़ रही है तो गुरु की तरफ क्यों मुड़ रही है? ये वाली ये वाली जो भाग्य रेखा का पार्ट है, ये सीधा जाता है और लोगों के हाथों में, इनका मुड़ क्यों रहा है यहाँ पर? गुरु क्या कहता है, समाज में कुछ करो। सूर्य क्या कहता है, हाँ विदेश तक मैं फैलाऊंगा मैं अपने काम को। तो ये क्या कहना चाह रहा है? और ये आप इसे ऐसे तौर पर त्रिशूल मान लो, पर लेकिन यहाँ नेचर क्या डिफाइन करता है वो चीज़ समझना चाहिए। नेचर क्या डिफाइन करता है? नेचर डिफाइन करता है कि इन्होंने इस गुण को अडॉप्ट करा, और यहाँ पर ये तरक्की रेखाओं ने इनको छुआ। क्या करता है, जैसे हम कैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी की गवर्नमेंट जॉब लगनी हो या कुछ करनी हो, तो क्या होता है, उसको एक्टिवेशन के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इनकी लाइफ में कि ये सारी टच कर रही हैं। अब गुरु को टच कर रही हैं तो क्या करेगा आदमी? कुछ ना कुछ समाज के लिए करेगा, नहीं करेगा? तो यानी इनकी ये चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं? अब ये देखो, ये टच हो रही है, ये कहाँ जा रही है, ये किसको टच कर रही है? सब की सब इन इन चीज़ों को टच कर रही है लाइफ में। ठीक है, मेरी आप बताएं 50 साल के बाद मेरी उम्र में आप, मैं कितना विकास कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, वो बताइए। अब ध्यान से समझना इस चीज़ में कि इनकी लाइफ में क्या ये जो रेखा है यहाँ पर आकर जो है, एक इनकी उम्र, अगर मैं कहूँ, ये उम्र निकलती है इनकी लगभग लगभग 45.5 साल। 45.5 साल में इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, कुछ काम शुरू करा, वो आगे तक हाँ जाएगा। ये 52 और ये 54 साल तक, हाँ 54 तक तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शो हो रही है। क्या इस काम को बढ़ाना चाहिए? मैंने इन्हें फ़ोन करके कहा कि मैडम आप ना कम से कम रखिए, जितना है उतना रखिए, आप बढ़ाना मत। ज़्यादा बढ़ाओगे, टेंशन लोगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। 54 को आप खींच के 55 तक ले आइए, या 55.5 तक ले आइए। क्यों? क्योंकि इसके बाद कुछ दिक्कत है। मेरा हमेशा, हम हर किसी को यही वाली बात कहता हूँ, फ़ोन करके मैं उन्हें पहले फीडबैक दे देता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि आप अब से लेकर जो काम कर रही हैं, आप काम करती रहिए, छोड़िए मत, छोड़िए मत। कमाई होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, आप बढ़ते रहोगे, पर याद रख लेना कि इसको 55 तक ले सकते हो, उससे आगे नहीं ले जा सकते। ये यहाँ पर शो कर रही है।
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो पैसा अपना होता है, मेहनत से कमाया होता है, कमाया है, नो डाउट यहाँ दिख रहा है। ये वाला जो फॉर्मेशन होती हैं, जब ये ऊपर चढ़ती हुई जाती हैं, ये एक सहारे से निकलती हुई ये एक परफेक्ट चीज़ों में जाती हैं, तो पैसा आदमी के पास खुद ब खुद झुकता हुआ चलता है। ये हाँ कुछ ना कुछ करेंगे, किस पे जा रही है? क्या कहता हूँ हमेशा, हमेशा बोलता हूँ इन दोनों में समानताएं होती हैं। समानताएं का मतलब क्या होता है? धार्मिक होता है, नहीं होता है? इसमें धार्मिक और इसमें धार्मिकता, ये धार्मिकता के लिए शनि की का जो एक लेवल है वो वहां पर शो कर रहा है गुरु की तरफ जाना। तो गुरु की तरफ जाएगा तो क्या करेगा? कुछ समाज के लिए कार्य करेगा, नहीं करेगा? करेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ मुड़ रही हैं? ये मुड़ती हुई रेखाओं पर मुझसे एनालिसिस करवा रही हैं और ये कहना चाह रही हैं कि आप मुझे बस ये बताइए, मेरा बिजनेस है, कंसल्टेंसी का बिजनेस है, क्या ये बिजनेस सही रहेगा मेरे लिए? आप ये देखिए कि ये रेखाएं आपका क्या क्या चीज दिखाना चाह रही हैं और आप करना क्या चाह रहे हो लाइफ में। आप बताना क्या चाह रहे हो मुझे और वो करना क्या चाह रहे हैं। दूर से क्या पता नहीं लगता आदमी के हाथ का कि इनके हाथ में क्या क्या है? या तरक्की की रेखाएं नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही मुझे, है? या मुझे ये नहीं दिख रहा, दूसरे हाथ में दिखाता हूं मैं आपको कि ये क्या शो करना चाह रही है। देखो वहां पर वो फॉर्मेशन क्या थी और यहाँ फॉर्मेशन क्या है। ये एक शार्पनेस यहाँ पर लेकर ये एक चीज चल रही है। ये तीन भाग्य भाग्य रेखा, तीन भाग्य रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं? यहाँ से बंद करके हाँ, यहाँ से बंद करके हाँ, यहाँ से बंद करके हाँ, ये क्या बनना चाह रही हैं? हाँ, ये क्या है? लेडर साइन है। तो क्या ये लेडर साइन इनको पैसा नहीं देगा? कौन सी उम्र? 36 से पहले पहले इनके पास चीजें नहीं बनेंगी? बनेगी। अब ये रेखाएं, क्या इतनी बड़ी रेखा यहाँ से निकलती हुई ऑफशूट क्या कहलाता है? नीचे की तरफ जाता है तो हम कहते हैं विदेश की तरफ जा रहा है। और जब कभी भी यहाँ से निकलता है तो क्या होता है यहाँ पर उस व्यक्ति के पास? हाँ, नेचर डिफाइन। केतु क्या करता है? और इस रेखा ने क्या करा? इसके साथ इसको टच करा। इसने क्या करा? इसके साथ टच करा और ये टच करा। ये क्या बन गया? स्क्वायर। ये किस चीज को बताता है? स्क्वायर। आदमी अपनी लाइफ में क्या करेगा? एक सच्चाई पसंद आदमी होता है। वो कभी भी किसी भी चीज पे, यहां पर स्क्वायर, इतना बड़ा स्क्वायर किसी को क्या कहेगा? गलत रास्ते पे लाएगा? नहीं लाएगा। और उसके ऊपर देखो आप, यहां इनके एक फॉर्मेशन बनी हुई है, उसके ऊपर क्या है? यहां पर ये फॉर्मेशन देखो क्या है? ये क्या है आपका? सर ये विदेश के लिए जो है एक रेखा है और उसके ऊपर से ये रेखा ने क्यों बना दिया? एक त्रिभुज सा। अच्छा तो क्या करेंगे? यहाँ त्रिभुज होता है तो वहां भी त्रिभुज है, तो क्या हुआ था? कुछ अचीवमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी? ये स्क्वायर है या नहीं है? ये क्या शो कर रहा है? इनके हाथ में सब कुछ है, फिर भी मुझसे छुपाया गया। केवल सर क्वेश्चन से ही पता। सर ऐसा करो, आप मेरे को 50 साल से ऊपर का बताइए और उससे ऊपर मेरा क्या रहेगा, बस वही चीज़ बताए, उससे नीचे मत आए। और मैं क्यों ना नीचे सर्च करूं। और देखो, और देखो आपको दिखाता हूं, यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मेशन बनी है, उसका मतलब वही निकलता है। इतने बड़े बड़े स्क्वायर यहाँ पर होते हैं तो मैं क्या कहता हूँ सबसे? कि हाँ वो घर बनेगा, निर्माण बनेगा। और इतने बड़े में क्या होता है? हाँ मैं क्या कहता हूँ कि कुछ पाम रीडर्स केवल यहाँ को स्क्वायर कहते हैं और कुछ, मैं क्या कहता हूँ, जब ये पूरा स्क्वायर होता है उनके पास पैसा होगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है सर। तो क्या होगा? नहीं होगा। आप इन चीजों को समझो, ये लाइफ में क्या करना चाह रही हैं। देखो फेट लाइन पर देखोगे आप, क्या दिख रहा है? फेट लाइन पर कुछ दिख रहा है आपको? हाँ हल्का सा मुझे दिखा। क्या दिखा? मुझे दिखा यहाँ पर, हाँ ये 33 साल में कुछ ना कुछ हुआ, 35 में, हाँ बस, उसके बाद 36 में छोटा सा बस। ये इस हाथ में पैसों के मामले में पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद कुछ हुआ? नहीं हुआ। सब के सब चीज़ें आज मेरे से एनालिसिस करवा रही हैं कि मेरा 50 साल के बाद बताइए कि क्या चीज़ होगी, मैं कुछ कमा पाऊंगी या नहीं कमा पाऊंगी। देखो आपको और दिखाता हूं मैं हाथ में। ये देखो, ये रेखा ने इस रेखा को टच क्यों करा? इस रेखा से टच हुई, फिर इस रेखा से टच होते हुए ये यहाँ निकली। ये वाली रेखा ने इसे टच करने की क्यों कोशिश करी लाइफ में?
ये जब यहाँ से निकलती है रेखाएं तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ भैया ये लग्जरी लाइफ की रेखाएं हैं। यहाँ पहले इसके सहारे पे ली, फिर इसके सहारे पे लेकर फिर यहाँ पर गई। अब इसकी कैलकुलेशन निकाल लो लाइफ में, ये क्या निकल के आ रही है। हाँ सर, ये कहाँ से आ रही, हाँ सर लगभग लगभग 24 साल। तो ये 24 साल में क्या हुआ इनकी लाइफ में, क्या ये तरक्की का साइन नहीं है, अंदर से निकलती है, लग्जरी लाइफ से निकल रही है, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, ये चीज़ दिख रही है। चलो ठीक है सर, इसे भुला दो आप। सर यहाँ देखो, इस रेखा को देखो, ये क्या होता है, हाँ जिंदगी में ये कोई राहु रेखाएं हैं, हाँ एक राहु रेखा है जो काटती हुई दिखाई दे रही है, हाँ है, ठीक है। वो लगभग वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग लगभग जो निकल के आ रही है, ये एक राहु रेखा लगभग 33.5 साल, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई और हो, और कुछ नहीं आ रही इनकी लाइफ में, ठीक है। तो क्या इनके हाथ में यहाँ पर आपको कुछ ऐसा साइन दिख रहा है, देखो अब 50 के बाद का आप अगर यहाँ की कैलकुलेशन लगाओ, देखो यहाँ पर एक तो फोटोग्राफ बड़ी इनकी ऐसी आई हुई है, नीचे से देखना ये वाली रेखा क्या है, ये रेखा यहाँ आकर यहाँ चल रही है, ये रेखा यहाँ चल रही है, ये यहाँ चल रही है, और इसके बाद इस फॉर्मेशन ने यहाँ तक, यानी अपनी लाइफ में इन्होंने जो अचीवमेंट लेनी थी वो सब ले चुकी हैं इस एज तक। ये कौन सी एज है, ये अब लगभग लगभग 47.5 साल, 47.5 भी नहीं कहूँगा, 47.25। यहाँ पर इन्होंने फिर एक इन्वेस्टमेंट करी। अब इस इन्वेस्टमेंट में आप बताओ, मेरे पास ये फोटोग्राफ है, मैं इसमें क्या प्रोडिक्ट करूँ, मैं क्या प्रोडिक्ट करूँ कि इसमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। मैं वही एक चीज़ मैं आप इनको फ़ोन करके कहा, मैडम मेरे को एक हाथ में ये फॉर्मेशंस, एक हाथ में दूसरी फॉर्मेशन की कैलकुलेशन जब मैंने लगाई है, तब मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा कॉन्शियस होके चल लेना, क्योंकि आप 55 तक आप अपनी लाइफ में जो है कमा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद उसके बाद मत करना। मैंने ये आप इनको फ़ोन करके, जो मेरी आदत है मैं सबको कहता हूँ, बट लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, ये कोई आम लेडी का हाथ नहीं है कि मुझसे केवल कहा जाए। देखो यहाँ ध्यान से सोचो कि जिसने ये फॉर्मेशन पर यूं करके यूं करके यूं करके यूं बनी हुई हैं चीज़ें, ये बंद होगी तो कहीं ना कहीं आगे जाकर फॉर्मेशन आपको पैसा दिलाएगी दिलाएगी। और इतनी बड़ी बड़ी हल्की हल्की रेखाएं जब ये इसको काट के कहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं, ये ये किसकी तरफ जा रही हैं, गुरु की तरफ। और यहाँ से ये किसकी तरफ आने की कोशिश कर रही हैं, ये इसकी तरफ। सीधी क्यों नहीं जाती, ज़्यादा सीधी जाएगी वो शुक्र वाले को इजाज़त होती है और किसी को नहीं होती है। अगर ये यहाँ कि आपको कम से कम नुकसान हो, क्यों नुकसान हो, क्योंकि आड़ी रेखाएं अलाउड नहीं होती हैं, फिर भी करा। पर मैं इनको सूर्य का उपाय दूंगा, जरूर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब भी काट देगी सूर्य का उपाय जरूर लिया जाता है। पर लेकिन यहाँ पर ये रेखा सब तरक्की की रेखा, इस रेखा ने क्या कहता हूँ, जब ये यहाँ आती है तो लंबी थी, नीचे चली जाएगी तो यहाँ मुड़ गई, यानी ये तरक्की की रेखाएं हैं, तरक्की की रेखाएं हैं। तो नो डाउट इनकी ये रेखा को मैंने कैलकुलेशन जब करा, तब मैंने इस कैलकुलेशन के हिसाब से इनको ये बताया कि मैडम आप अपनी लाइफ में करने को तो आप 59 तक कर सकते हो, पर 55 एंड या 55.5 तक थोड़ा सा आप उसको, उससे आगे इतना नहीं कर पाओगे। सूर्य रेखा नीचे उतरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ ये होती है, जब नीचे उतरती है तो एक्टिवेशन टाइम पीरियड हो जाता है। अगर मेरे पास ये फोटोग्राफ नहीं भी आई है ना, तब भी मैं इसके भरोसे मैं इनको कह सकता हूँ कि लाइफ में इनके पास पैसा रहेगा। क्या इसकी कैलकुलेशन से समझ नहीं आ रहा कि इनको कि यस ये कमाएंगी, कब तक कमाएंगी, यस कमाएंगी 59 तक। और अब इनकी बीमारी का भी है, अब इनकी बीमारी का भी है, इनकी बीमारी में भी बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, लाइफ में कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एक मैं कहता हूँ नॉनवेज छोड़ दें, एक तली हुई चीज़ें छोड़ दें, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जब कभी भी यहाँ फॉर्मेशन पर ये अभी ये यहाँ एक डॉट आया हुआ है, ये कौन सी उम्र में है, 62 में है। मैंने क्या इनसे कहा 53 से लेकर आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है, और उसके बाद से इस तरफ तो आपने ध्यान देना ही देना है।
यानी 53 से लेकर आपने 60 तक तो आपने वैसे ही अपनी सेहत का ध्यान देना, और 61 से लेकर 63 तक आप ध्यान दे दो। ये इनकी सेहत का रह गया। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और पुटअप करा कि सर मुझे बताएं कोई मेरी प्रॉपर्टी मुझे क्या मिल सकती है। देखो पीछे से निकलती हुई रेखा आ रही है और इसने इसको काटा हुआ है, ये आगे जा रही है, कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, अरे सर ये तो यहाँ जा रही है, भाग्य रेखा को टच कर रही है। ये देखो क्या इनका भाग्य का, इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। और इस प्रॉपर्टी का हमेशा मैंने इन्हें फ़ोन करके भी कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को बेचकर किसी शादी में, किसी चीज़ों में मत लगाना। मैंने बहुत लोगों के हाथों में देखा है, सब नाश हो जाता है, सब कूड़ा बन जाता है। आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के हिसाब से खरीदना, जैसे हर हर वाले वीडियो में मैं बोलता हूँ। क्योंकि देखो मेरा मन नहीं मानता कि किसी को पैसा मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, और ये इसकी एक्टिवेशन टाइम पीरियड है ये। अब मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने, ये देखो यहाँ से रेखा निकलती है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ये क्यों मुझसे एनालिसिस करवाया, ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हूँ कि ये क्यों करवाया। नो डाउट बस इसके लिए कि मेरा अब जो बिजनेस करा है वो आगे चलेगा नहीं चलेगा, तो वो मैं बता सकता हूँ कि केवल 54 या 55 तक। तो उसके बाद हाँ थोड़ा सा कम आ जाएगा, करने को आप खींचने को खींच दो। क्यों? क्योंकि ये रेखा तो साफ बता रही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अगर मेरे पास, हो सकता है फोटोग्राफ की कमी हो या कुछ हो उसकी वजह से हो, पर अदरवाइज तो ये इंडिकेट कर रही है आपको कि आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो नो डाउट मुझे समझ नहीं आया आपने मेरे से ये क्वेश्चन क्यों पुटअप करा, इसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क हूँ। आपके हाथ में सब कुछ है, सारे साइन हैं, और एक साइन तो और बना हुआ है। ये साइन जब कभी भी बनता है, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, यहाँ पर अगर कुछ साइन बन जाए किसी भी तरीके से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बन जाए कि वो इसको भी टच कर दे, इसको भी टच कर दे, तो क्या बन जाता है, हाँ वो एक डमरू साइन। डमरू साइन किस चीज़ के लिए होता है, ये डमरू कह लो या आप एक ट्रायंगल से जो है चीज़ों को मान लो। वो क्या करता है, आदमी को क्या कराता है, किसी और, मेरा एक अभी संत वाला ऑप्शन आया हुआ है, मैंने उसमें हाथ में भी दिखाया है कि अगर इस एरिया में बनता है तो आदमी का ध्यान किस में लगता है, परमात्मा की ओर लगता है, मेडिटेशन करता है और अधिक से अधिक मेडिटेशन की उपलब्धियों को पाता है। मेरा वो संत वाला वीडियो देख लेना। फिर भी पता नहीं क्यों दिखा दिया इन्होंने मुझे कि आप ये साइन भी है इनका, ठीक है। इनके साइन, विदेश की रेखाएं भी हैं इनके हाथ में। इन्होंने कहा कि यार मेरे बच्चे का कुछ पता लग सकता है, देखो वो तो नहीं पता लग रहा कि इनके बच्चे का कि इस हाथ में, पर लेकिन इतना मुझे समझ आ रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। देखो इस रेखा का मतलब क्या है कि इस रेखा ने यहाँ आकर मुड़ क्यों गई, यहाँ पर क्यों मुड़ गई है, ये सीधी जानी चाहिए, बुध रेखा सीधी जानी चाहिए। देखो इसको भी मैंने शायद आपको उस वाले वीडियो में समझाया था। ये रेखा क्या होती है, जब कभी अगर एक तीला ले लो, तिनका ले लो, उसे तोड़ दो आप, तो क्या होता है, यहाँ आ जाएगा, मुड़ गया। अब इनका जीवन का मकसद क्या बन रहा है, इनका जीवन का मकसद बन रहा है कि कहीं ना कहीं ये रेखा नीचे आकर जा रही है, इन्हीं फॉर्मेशंस पर टिकने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ ये करेंगे लाइफ में, लोगों के लिए करेंगे या कुछ करेंगे। क्या ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे, समझ नहीं आया मुझे कि क्या क्वेश्चन, क्या क्या कोई इनसे करवाना चाह रहा है कि आप बताएं कि क्या मेरे मेरे को ये सारी चीज़ों का ज्ञान है या नहीं है ज्ञान। ये समझ नहीं आया। इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर आपको क्या, क्या आपकी लाइफ में आपको घर नहीं निर्माण करवा के देगा। मैं क्या कहता हूँ, जब यहाँ से आती है पूरी बनती हुई, एनीवे लोगों की सोच होती है, वो सोचते हैं कि टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर ये एक तरीके का, एक क्या कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ, एनीवे पर लेकिन इतना मैं कहता हूँ इनकी लाइफ में, इन्होंने, इनके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, सब फॉर्मेशंस दिख रही हैं मुझे हाथ पे। मैं इसका एनालिसिस क्या करूँ, क्या करूँ। अब बस मुद्दे की बात मैं बता देता हूँ। इनका एक मैंने बता दिया, 53 से लेकर इनका 60 तक इनको
सेहत का। 61 से इनकी लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत है, 63 तक वो ध्यान रखें हार्ट की। और मेरे से अगर लेना चाहें तो एक इनको शुक्र इनका डिस्टर्ब्ड है उसका उपाय ले लें, और एक मैं इनको सूर्य का उपाय, दो तो उपाय मैं जरूर दूंगा इनको। वो इंडिकेशंस यहाँ पर, पेट खराब की प्रॉब्लम, हाँ वो भी दिख रही है इनको, आगे जाकर वो भी प्रॉब्लम रहेगी, नो डाउट ये सारी प्रॉब्लम्स इनको इनको रहेंगी। पर ये पैसों के लिए तंगी वाला हाथ नहीं है। फिर भी थोड़ा सा पैसा बचा के रखें, क्योंकि अगर ये रेखाएं मेरे पास फोटो की वजह से नहीं आई हैं, तब मैं कह रहा हूं कि इनको 55 तक अपना काम करते रहना चाहिए। दूसरा हाथ इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर ये रेखाएं आपको इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो करो। पर लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी फॉर्मेशन के हिसाब से, अदरवाइज आप इसे 59-60 तक खरीद सकते हो, खींच लो, पर लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस होके। बस यही कहना चाह रहा था। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।